नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसएस टॉक एमजेप अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज की हम बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। इसमें क्लास में हम फुली रेसेट क्लास लेंगे, यानी एकदम जीरो से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चनों की हम बातें करेंगे। ये कंसेप्ट बेस्ड क्लास है। जो बच्चे अभी तैयारी करने लगे हैं उन बच्चों के लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली। हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अभी हम क्लास की शुरुआत करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि साधारण ब्याज है वो होता क्या है। सबसे पहले हम साधारण ब्याज की बात करते हैं कि साधारण ब्याज दरअसल होता क्या है। साधारण ब्याज की हम बात करें तो साधारण ब्याज में करना क्या है कि जो ब्याज एक साल का रहेगा वो ही ब्याज लास्ट तक लगेगा। यानी ऐसा नहीं होता कि एक साल का ब्याज 500 रुपए तो दूसरे साल का ब्याज 600, ऐसा नहीं होगा। यदि आपको एक साल के 100 रुपए यदि ब्याज देने पड़ रहे हैं, तो यदि आपने वह धन 10 साल तक उधार लिया है और आप एक साल का 100 रुपए दे रहे हो, तो 10 साल का 100 रुपए के हिसाब से ही दोगे। यानी इसको 10 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 1000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से देखो, सबसे पहली बात है इसमें मूलधन। यानी मूलधन होता है वो क्या होता है? मूलधन वह धनराशि होती है जो धनराशि उधार दी जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। यानी मूलधन है उधार दी गई धनराशि। मूलधन का मतलब ये होता है कि जो धनराशि उधार दी जाती है, यानी उधार दी गई धनराशि, यानी जो पैसे हम उधार देंगे। यानी किसी व्यक्ति को हमने 500 रुपए उधार दे दिए, 500 रुपए क्या दे दिए? उधार। तो वो उधार दिया ना 500 रुपए, वो हमारा मूलधन है। वो हमारा क्या है? मूलधन है। उसके बाद में ब्याज, यानी मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि होगी, जो अतिरिक्त धनराशि है, उसे हम बोलेंगे ब्याज। क्या बोलेंगे? ब्याज। यानी आपने 500 रुपए का धन उधार लिया और अगले को आपने 550 रुपए दिए, इसका मतलब आपने 50 रुपए अतिरिक्त दिए हैं। तो जो 50 रुपए अतिरिक्त दिए हैं वो क्या है? वो ब्याज है। ठीक है। अब जब ब्याज, मूलधन और ब्याज ये दोनों जुड़ेंगे तो जो राशि बनेगी उसे बोलेंगे हम मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में समय यानी कितने समय के लिए आपने इसको उधार दिया है। आप इसको 6 महीने के लिए भी दे सकते हो, 2 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, 1 महीने के लिए भी, जो भी आप हो उसको आप कर सकते हो। एक आएगी इसमें दर, जिसको लिखेंगे प्रतिशत में। किसमें लिखेंगे? प्रतिशत में आती है। तो हम साधारण ब्याज की बात करें, यानी SI की बात करें, तो मूलधन P फॉर मूलधन, R दर और T क्या हो गया? समय। बटे में कितने? 100। यदि आपको ये जो दर है, यानी जो ये R का मान प्रतिशत में है, किसमें है? प्रतिशत में है, तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। बस यही सूत्र आपको याद रखना है साधारण ब्याज में, है ना। साधारण ब्याज में आपको एक ही सूत्र याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो, इसमें आपको ब्याज भी दे सकता है, ठीक है ना। यदि आपको ब्याज दे दे तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब इसे मूलधन पूछ लिया तो ब्याज गुणा 100 बटा जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। बस यही है। यानी इस फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करेगा अगला। क्या करेगा? इस फॉर्मूले को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। करना कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा रखना है? यानी साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम पूरा साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, यदि आप इसको धीरे धीरे आप करना चाहोगे, मैं ट्रिक कुछ नहीं होता, इस फॉर्मूले को ही हम 1-2 स्टेप कम कर देंगे तो वो अपनी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है। यदि आपको पर्सन में ब्याज दे दे, क्या दे दे? ब्याज। यदि ब्याज आपको पर्सन में देना तो ब्याज को गुणा करो किसके साथ? 100 के साथ, ऊपर रख दो। ठीक है। यदि मूलधन पूछ रहा है तो दर गुणा समय नीचे आएगा।
यदि दर पूछ जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपको करना है, बस इतना सा ही काम है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। यानी दोबारा देख लो, करेंगे क्या इसमें, यानी साधारण ब्याज हम निकालेंगे, क्या करेंगे, साधारण ब्याज, है ना, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI बराबर ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ये आ गया। अब एक चीज बात हो रहा है, यदि समय, कौन सा समय, समय आपके पास दिन में है, किसमें है, दिनों में समय है, जैसे जनरली यही आते हैं, जैसे 73 आ गया, 146 आ गया, 219, यानी 73 के गुणा में चलेगा, लगभग यही आते हैं। तो करना क्या है, इन दिनों को साल में चेंज करना है, किस में करना है, साल में बदलना है, साल में क्या करना है, बदलना है। यदि समय को साल में बदलना है तो डिवाइड करो कितने से, 365 से, कितने थे, 365 से। और यदि समय आपके पास महीनों में है, किसमें है, महीनों में समय ना, तो किसे डिवाइड करोगे आप, 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। यदि आप समय को, यदि समय दिनों में है तो 365 से डिवाइड करो, साल में बन जाएगा। यदि समय आपके पास महीनों में है तो आप उसको 12 से डिवाइड करो, वो साल में बन जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं, यानी जो क्वेश्चन है ना उनकी बात करते हैं कि क्वेश्चन है वो क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न आया हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड SSC 2009 में। प्रश्न दे रखा है, सीधा सा सूत्र पर है, फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लिखा हुआ क्या है इसके अंदर है कि 2800 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। देखो समझना क्या है, 2800 रुपए की राशि है, मतलब ये मूलधन है, ये लो 2800 रुपए आ गया, ये प्रतिशत लगा हुआ है, ये आपके पास दर है 6%, ये समय है, ये T है कितना, 5 वर्ष, ये तो है एकदम जीरो से समझो आप ना। साधारण ब्याज SI आपको क्या कर रहे हैं यहां से पूछा, ठीक है। हमें थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था कि SI है उसके बराबर क्या होता है, यानी SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, ये होता है। अब देखो P का मान आपके पास कितना है, 2800, ये रहा, ये लिख दिया साहब P की जगह, लिख दिया, ठीक है। चलो R का मान कितना है, 6%, तो 6% उठाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और समय कितना है, 5 वर्ष, ये लो हो गया। क्या बच गया इधर, साधारण ब्याज, काटो देखो इसको, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु अपनी कैंसिल, इसको किया 30, 30 को 28 से किया, 28 3 84, यानी 784, 84 हो गया, तो 840, कितना आ गया, 840 रुपए, यानी 2800 रुपए का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो कितना आएगा, 840 रुपए आ गया। बोले सर ये तो आपने बहुत बड़ा मेथड करवा दिया, हम इसमें कैसे करें, ये मेथड बड़ा नहीं है, हमने ये चीजें इसलिए लिखी है कि आपको ये पता चले प्रश्न के अंदर कि कौन सा तो मूलधन है, कौन सा दर है और कौन सा समय है। बाकी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, दिया हुआ आपको 2800 गुणा 6 गुणा 5 बटे 100, 2 से 2 बिंदु कट गई, ये 30 3 हो गया, ये 84, तो 840 रुपए, ये लो, ठीक है। अब देखो ट्रिक है बहुत है, ट्रिक आप करोगे, बोले करना कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज आपको पूछा है, प्रश्न में से 2 बिंदु उठा दो, ये लो सर, ये 2 बिंदु उठा दी यहां से, ये लो कट गई ना, 28 6 और 5, इनको दोनों को गुणा किया 30, 30 को 28 से गुणा किया 840, ये लो डायरेक्ट आंसर है। लेकिन ये नहीं पता चला बिंदु 2 ही क्यों उठाई, समझे मेरी बात को, इसलिए पहले ये सीखना अपन को जरूरी है, ये सीखना क्या है, जरूरी है, ये अभ्यास प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए है प्रैक्टिस, अब स्पीड से कर सकते, स्टेप पे कम होगी, क्या होगी, स्टेप कम होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ाते हैं कि अगला ऑप्शन हम इसका, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ना, 840 रुपए है ना। अगला प्रश्न ये
अरविंद ने साधारण ब्याज पर, यानी अरविंद है, उसने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 रुपए जमा किए। कितने जमा किए? 5 वर्षों के लिए 18,500। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4625 रुपए प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो प्रश्न वही है, सूत्र वही है अपना। देखना क्या है, ये दिया हुआ है मूलधन, यानी P का मान आपको दिया हुआ है 18,500, ये लो। समय है 5 वर्ष, ये आ गया। अभी अगली राशि वो ब्याज की है 6,625 रुपए, ये लो। पूछा क्या है? आर पूछी है। क्या पूछी है? आर, ये पूछा है ना। दर पूछी है आपको, यहां से दर निकालनी है आपको। मैंने कहा था सूत्र अपने पास है, सूत्र अपने पास है। यदि आपको ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ब्याज, तो ये ब्याज रहा। ब्याज को हमेशा गुणा करो 100 से, ये लो साफ करके, जो बच गया उसको नीचे रख दो। यहां बच गया 18,500 गुणा, यहां बच गया कितना? 5। ओके, ये 2 से 2 बिंदु अपनी क्या हो गई? कैंसिल। करना क्या, देखो इसको काटो 5 की टेबल से एक बार, ये कटेगा 9, 45, एक बच गया 2, तो 2 बार और 5 बार 925। कितने आ गए? 925, यही आएंगे शायद। ठीक, अब इसको काटो 5 की टेबल से, ये कटेगा 3 बार और ये 7 बार। इसको काटो 5 की टेबल से, ये 1 बार और ये 8 बार और ये 5 बार, ये आएगा। इसको यहां से कट करेंगे तो ये आएगा 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार, यानी 5%। क्या आएगी? 5%। ऑप्शन नंबर सी। बस यही करना क्या है, कुछ नहीं किया हमने, जो दिया है उस उत्तर में रख दिया। ठीक है, बोले सर फॉर्मूला तो लगाया नहीं। अरे तो फॉर्मूला लगा दिया, ये लो देखो, फॉर्मूला यहां से लगा देंगे हम, दिक्कत क्या है? फॉर्मूला ये लो कि फॉर्मूला अपने पास होता है कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ये तो फॉर्मूला होता है आपके पास। ऐसा ही कितना है? ये रहा। P कितना है? 18,500, ये लो। R कितना है? नहीं है। T कितना है? 5, और अपॉन में कितने? 100। ओके, ये बिंदु से बिंदु अपनी क्या हो गई? कैंसिल। ये 5 के बार से कटेगा 925 बार, ये कटेगा 5 से 37 बार, ये कटेगा 5 से 185 बार। 185 का बार लगाओ तो R का मान आएगा 5%। ओके, दिक्कत कहां? कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आराम से कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन एसएससी में है, क्वेश्चन अभी है ना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। करो देखिए, इसका आंसर निकालो, आपके पास कितने आते हैं, फिर हम निकालते हैं, मिलकर के निकालते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले आपको निकालना है, तो निकालो। देखो भाई, 7,000 रुपए R% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज, यानी 7,000 रुपए का R% की दर से 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो 5,000 रुपए का 5% की दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के क्या है? बराबर। मतलब ये है, सीधी सी है कि 7,000 रुपए का, किसका? 7,000 रुपए का, ठीक है, R% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हो गया। ओके, किसके बराबर है? ये बराबर है 5,000 रुपए का 5% की दर से 12 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा उसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट, सॉरी 14 वर्ष में ना, कितने में है? 14 वर्ष में। ये लो कंसेप्ट ही है, ये भी ब्याज, ये भी दोनों बराबर हो गए। ये 100 से 100 अपना कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3 बिंदु कैंसिल हो गई। ये लो, आगे करना क्या है? ये 7 की टेबल से कितनी बार? 2 बार, हट गई। ये 2 से 2 भी अपना क्या हो गया? कैंसिल। इधर क्या बच गया? यहाँ R बच गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ 5 को 5 से गुणा किया, कितना बच गया? 25%। ये लो, तो R का मान कितना आ गया? 25%। प्रश्न कितना बड़ा है, घुमा फिरा के, लेकिन है कुछ नहीं। कंसेप्ट समझना जरूरी है।
प्रश्न में साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करो बस, और कुछ भी नहीं करना। मैंने ये कहा ना शुरू में, इसी फॉर्मूले से पूरा साधारण ब्याज निकालेंगे हम, और हम निकालेंगे, देखना कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे यहाँ से ना। तो 25% यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर। आराम से इस प्रश्न को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा दिमाग का काम लेने की जरूरत होती है। थोड़ा सा दिमाग यदि सही टाइम पर हम काम ले लेते हैं तो अपने काम हो जाता है। ये लो, ये भी अच्छा एसएससी का क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये अपनी जो क्लास है ना, रेलवे और एसएससी जीडी वाले भी तो रामबाण है, ये मान के चलो आप। और मैं कह रहा हूं, जब आप एग्जाम देकर के आओगे ना, तो ये मानो कि आपके पेपर में से जो क्वेश्चन होंगे ना, वो इन क्लासों में से मिलेंगे आपको। ये मत सोचना कि इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है कि ये देखो एसएससी में आया हुआ है, ये तो है। तो देखो 8,000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपए, साधारण ब्याज मूलधन है 8,000, ये लो, समय है 2 वर्ष, साधारण ब्याज है यहां से 720 रुपए। पूछा क्या है, ब्याज किधर, ये पूछिए सर। तो सर ने कहा था थोड़ी देर पहले कि ब्याज आए तो ब्याज को तुरंत 100 से गुणा कर दो, कर दिया सर। बचे उसको नीचे रख दो, ये लो रख दिया सर। आंसर आएगा, जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा, ये आ गया देखो 1 2 3, 1 2 3, बिंदु कैंसिल हो गई। 8 के पहाड़े से 9 बार, 2 के पहाड़े से 4.5, तो आर का मान आ गया 4.5%, ये लो आ गया, ये तो है। अरे काटना भी नहीं आता ना, तो सेम पहाड़े से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, बस यही काटने का काम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी 4.5, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, है ना। ऑप्शन नंबर डी ये आ गया 4.5%, ये लो, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी हो एनटीपीसी, यहां से डायरेक्ट छपने वाली है, ये देख लेना आप। आपके लिए रामबाण क्लास है, रेगुलर रखिए इस क्लास को आप। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेके के आऊंगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निकालो इसको कितना आंसर आता है, आराम से निकालो उसको ना। रात की क्लास में अच्छे क्वेश्चन अपने पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अपने इस स्लाइड में है। निकालो कितना आंसर आता है इसका, करना क्या है, 5 वर्ष समय, 5 वर्ष, ये लो सर। x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। देखो लिखा गया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, यानी किसके बराबर है, मूलधन गुणा 2/5। डायरेक्ट बताऊंगा कौन सा साधारण ब्याज कौन सा, लेकिन समझो एक बार यहां से, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया दिया तो साधारण ब्याज ऐसा ही, तो 5 SI बराबर है 2P, P का मतलब 5 और SI का मतलब 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो SI कहां रहा, ये रहा SI आपका, पहले आ रहा है, ये मूलधन रहा बाद में आ रहा है, इसका मतलब SI का मान 2 ऊपर वाला, पहला मान पहले वाले का और बाद वाला मान बाद वाले का, याद रखो। पहला मान पहले वाले का और बाद वाला मान आया कैसे, मैंने बता दिया। तो पहले ऐसा ही है, तो पहले मान है 2, बाद में P है, इसका मान है 5। पूछा क्या है, दर पूछिए। अरे अब तो निकालोगे आप, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, दर निकाल लोगे शायद, निकालोगे कितना आंसर आता है। ये लो सर निकाल दिया, तो ये लो हम भी निकाल देते हैं इसको। करना क्या है, ब्याज दिया है, सर ने कहा था 100 से गुणा कर दो, ये लो कर दिया, बच गया उसको नीचे लिख दो, ये लो लिख दिया। ये 25 4 बार 2 8 बार, ये लो 8%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ गया। बोला काटा कैसे, देखो काटा कैसे वो भी देखो, देखो 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 इसको करेंगे कैसे वो भी देखो ना। देखो 5 की टेबल, ये मैं मिटा देता हूं इसको एक बार, 2 गुणा 100 बटे 5 गुणा 5, ये लो ठीक है। 5 की टेबल से ये कट गया 20 बार, इसमें 5 का भाग 1 बच जाएगा, इसमें 5 का भाग 4 बच जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8% आ गया। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 8,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 8,000। 8,000 रुपए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? हम सभी क्लासों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही लाएंगे, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 8,000 रुपए, ये तो सर बोले मूलधन 8,000 हो गया, लिख लिया, हमें पता भी चल गया, ठीक है। दर भी पता चल गई 5% है, और समय का भी पता चल गया 6 वर्ष से, सॉरी 3 वर्ष से 6 माह, तो 3.5 साल हो गई। और 3.5 साल को हम 7/2 वर्ष शायद लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 साल को 7/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। चलो देखो, देखें क्या दिया हुआ सर, ब्याज भी नहीं दिया हुआ, दर दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्याज ही तो पूछ रहा है, ये लो कितना ब्याज है, तो निकालो इसको, यहां से निकाल दो भाई। तो बोले पी का मान तो 800 है, इसको गुणा कर दिया 5 से, गुणा कर दिया 7, और बटे में ये 100, और ये 2 भी नीचे आ गए, ये लो, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गई बिंदु यहां से, और ये कटेगा इसे 40 बार, 7 को 35, 35 को 4 से गुणा करो, 70, 170 तो 14, 140, 1,400 रुपए, 1,400, ऑप्शन नंबर बी, ये लो करेक्ट आंसर आ गया। यानी इस प्रकार हर एक पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हो, और निकाल आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। यानी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने। बोले सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, भाई आपके सामने एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आप इनको चेक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 13,000 रुपए और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो 3 वर्षों में हो गई 13,000 हो गई सर, मान लिया। 5 वर्षों में हो गई 15,000, इसको भी मान लिया, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि ब्याज कितने दर से निकला। देखो शुरू में कहा था कि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है, ये कहा था मैंने। यहां से 2 साल हो गई, और 2 साल में ब्याज कितना मिला? 2,000। कितना मिला? 2,000। तो 1 साल में ब्याज मिलेगा आपको 1,000 रुपए, ये लो। 1 साल में ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपये तो मिला। 3 साल में ब्याज मिलेगा 3,000। कितना मिलेगा? शुरू में 3 साल में 13,000 हो गई, 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए, तो शुरू में जो 3 साल है उनमें ब्याज लगेगा 3,000 रुपए। कितना लगेगा? 3,000 रुपए। इसका मतलब यहाँ मूलधन कितना है आपका? 10,000। कितना भाई? 10,000। मूलधन कितना है? 10,000। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1,000 रुपए। तो देखो पूछ क्या रहा है? दर। 1 साल का ब्याज है 1,000 रुपए, ये लो ब्याज 100 से गुणा करने के लिए कहा था, कर दिया। मूलधन कितना है? 10,000। 1 साल का निकाल रहे, 4 बिंदु 3 और 1 4, कितना आ गया? 10%। ये लो आ गया इसका आंसर। पर सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। दोबारा देखो समझ में क्यों नहीं आया, आएगा, देखो अभी आएगा। समझ में आने की बात ऐसी है, दोबारा देखो इसको करना क्या है। 3 साल में धन हो रहा है कितना? 13,000 हो गया सर। 5 साल में धन हो गया 15,000 हो गया। 2 साल में धन बढ़ा 2,000। अरे जो धन बढ़ रहा है वो ब्याज ही तो बढ़ रहा है। धन क्या बढ़ रहा है? ब्याज। और साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। 2 साल में 2,000 ब्याज लगेगा, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? 1,000 रुपए लगेगा। ये 13,000 रुपए शुरू में 3 साल का ब्याज लेकर के 13,000 है, तो 3 साल का ब्याज 3,000 हो गया, उसमें से कम कर दो तो बचेगा कितना? 10,000। तो ये 10,000 क्या बच गया? मूलधन। क्या बच गया? मूलधन। 1 साल का ब्याज ये रहा, तो 1 साल का ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन और गुणा 1 साल का ब्याज, एक आधा नीचे।
ये 4 बिंदु, ये 3 एक 4 बिंदु, तो आ गया 10%। कितना आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से इनको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी साधारण ब्याज, मैं कह रहा हूं आज की क्लास यदि आपने मन लगा के देखी है तो ये मान के चलो साधारण ब्याज में जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके क्लियर है, ये मान के चलो आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन। निकालो देखो कितना आंसर आता है। आप पहले इनको निकालो, मेरे से पहले तो आपके आंसर आ जाने चाहिए, इतनी देर में तो आपके आंसर अपनी कॉपी में हो। ये देखो, तो देखो कैसे करेंगे। 16,875 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। एक वर्ष 8 महीने के अंत में कुल 18,000 रुपए थी, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। हमने राशि दी, मूलधन देनी थी 16,875 रुपए दी थी, ठीक है। अब अगले ने 16,875 ने दी, अगले ने हमें दी 18,000 रुपए। कितने दी? 18,000। तो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो एक्स्ट्रा देगा, इसका मतलब ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज। और यहां से कितना ब्याज देगा? देखो 25, 900, 125, तो ये हो गया 17,000, 18,000, तो 1,125 रुपए ये इसने एक्स्ट्रा दे दिए, ये बढ़ गया ब्याज। क्या बन गया? ब्याज। समय है 1 वर्ष 8 महीना, 1 वर्ष से तो 8 महीने को 8/12, मैंने कहा ना 12 का भाग लगाएंगे चेंज करने के लिए। ये लो, तो 2/3, तो 1 सही 2/3, 3 2 कितने? 5, 5/3। समय कितना हो गया भाई? 5/3। समय आ गया 5/3। सोल्व करो, दर ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दर। बोले ब्याज दिया हुआ है 1125। ब्याज कितना भाई? 1125 रुपए के आपके पास ब्याज, तो 1125 गुणा 100 बटा मूलधन है 16,875 और गुणा समय आ गया 5 गुणा 3। इसको सोल्व करो, यहां से कितना आता है? देखो देखो, इसको 25 के टेबल से करेंगे तो 25 की टेबल आएगी, यहां से 25 से करो डायरेक्ट इसको ना, तो ये 4 बार 25 की टेबल से, ठीक है। और ये 4 बार हो गया 100, 125, 45 बार 25 की टेबल से, है ना। इसको करो 25 की टेबल से, ये आएगा 6 बार 18, 187, तो 7 बार, है ना। और ये 112 तो 5 बार 675, ठीक। ये आएगी 5 की टेबल से, ये 25 से काटो इसको, ये 4 बार कटेगा, ये 25 से कटेगा 25 2 बार, तो 17, 175 7 बार, ठीक। ये कटेंगे 9 की टेबल से 3 बार, तो ये 9 की टेबल से 5 बार, और ये 5 से 5 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट, और 3 से 3 भी क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास? 4%। ये लो, आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है 4%। कितना है? 4। चलो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साधारण ब्याज के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम आपको धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। ये क्लास आज नहीं पूरी होने वाली, लंबी चलेगी। अभी तक तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन हम हर प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रिटेन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर आ गया 4%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये लो, 1 लाख रुपए का मूलधन है सर। कितने का है? 1 लाख का, बिल्कुल। 2 वर्ष के लिए उधार देना है, यानी मूलधन 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। समय कितना है? ये 2 वर्ष आ गया। दर कितनी है? 12%, ये होगी। क्या निकालना क्या है? साधारण ब्याज, रुपए में बताना है कितना आएगा। देखो कुछ नहीं है, ऐसा ही यहां से आपको निकालना है। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। 2 से 2 बिंदु कैंसिल आउट हो गई, ये 24 को गुणा कर दिया, तो 24 और 3 बिंदु 24,000 रुपए। कितने आ गए? 24। मतलब 1 लाख रुपए का 2 वर्ष का 12% की दर से जो ब्याज आएगा वो आएगा 24,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन है बड़े करामाती क्वेश्चन। देखो हिंदी में लिखा लेने 1 लाख रुपए,
इसमें लिखा है हिंदी, ये बस ये घुमाया और क्या किया इसने, किया भी क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, निकाल दे कितने आंसर आते हैं आपके पास, देखते देखिए कितने आंसर आते हैं, कितने जल्दी लेकर के आते हो आप, मैं तो बताने वाला हूं फिर इसको। देखो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए के ब्याज की तुलना में 2,460 रुपए का साधारण ब्याज 162 रुपए। मतलब प्रश्न में ये कहना चाहता है, अगला आपको प्रश्न में आपको ये कहना चाहता है कि 3,000 रुपए कितने हैं, 3,000 रुपए, उनका जो ब्याज आएगा 5% की दर से, किसे आएगा 5% की दर से, उसकी बजाय 2,460 रुपए का जो ब्याज है उसी दर से, उन दोनों का जो अंतर है 162 रुपए, कितना है 162, ये तो है। तो लिया गया समय ज्ञात कीजिए, इन दोनों में समय बताना आपको कि कितना समय यहां से लेगा, ये बताना आपको, ठीक है। चलो सर समय निकालना है तो करे क्या, बोले समय को टी मान लेंगे, और तो क्या, ये है मूलधन 3,000, इसकी दर 5, इसका समय टी बटे में 100 हो गया, दोनों का अंतर है, दूसरा मूलधन है 2,460, ये आर और ये टी और ये बटे में 100 बराबर 162, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 2 से 2 बिंदु अपनी कैंसिल हो गई, आराम समझो क्वेश्चन को ना, ये बिंदु से बिंदु कैंसिल होगी, 5 के से 2 बार और 2 से कट गया 123 बार, ठीक है, ये बिंदु कटी गई, ये 15, 150 टी माइनस 123 टी बराबर 162 हो गया, माइनस दो इसको, तो यहां से कितने बचेंगे, ये बचेंगे 27 टी बराबर 162, तो टी का मान यहां से कट कर दो इसको, टी का मान कितना आएगा यहां से 6, 7 का 42 आएगा लास्ट में, 6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये लो सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो गया। अरे करना क्या है, 3,000 में तो 3,000 रुपए का जो ब्याज मिलेगा और 2,460 रुपए का जो ब्याज मिलेगा, दोनों का अंतर 162 रुपए है, प्रश्न को यही कहा, अगर आपको ये बोल देता कि इसका अंतर है, ये बोल देना इनका अंतर 162, आप तुरंत कर देते इसको ना, लेकिन बोल दिया कम है, सर समस्या, कम और अंतर एक ही बात है, कम और अंतर एक ही बात है ना, यानी 3,000 में तो ब्याज मिलेगा, ये 3,000 में ब्याज मिलेगा, ये 2,460 में मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो 162 का उत्तर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया, 6% इसकी दर आएगी, कितनी आएगी 6%। आराम से इन क्वेश्चनों का आप निकाल सकते हो, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो आप, है ना, और हर क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा वार्षिक भुगतान 1,500 रुपए के ऋण को 10 वर्षों में 5% की दर से चुकाएगा, यानी ये प्रश्न है, यानी 1,500 रुपए 10 वर्षों में चुकाना है तो 5% की दर से 2 दशमलव तक इसका उत्तर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, 1,500 रुपए टोटल है, मान लिया पहले वर्ष वो 100 रुपए देगा, ठीक, फिर 5% दे रहा है ब्याज की दर, तो अगले साल वो देखो 105, फिर अगले साल 110, इसी प्रकार लास्ट 2 दसवें साल होगा उसमें देगा वो 145 रुपए, ठीक है, ये तो है। इसको टोटल पूरे को जोड़ो, तो इसको जोड़ेंगे ना तो ये 100 इधर इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 245, यही है। कुल कितनी किस्त है 10, 10 का आधा करा 5, ये 5 से गुणा कर दो, 5 25, 20 से 2 22 और 10 से 2 1225, कुल धनराशि है 1,500 रुपए, यही है। किस्तों का योग है 1225 और गुणा में कितना भाई 100, काटो इसको, ये 5 के बार से 25 के से काटो डायरेक्ट ही, 25 है 150, 60 बार, ये 25 के से 100 और 9 49, ये आ गया, ठीक है। अब इनको गुणा करो तो आएगा 6,000 बटे 49, अब यहां से इसको डिवाइड करो, देखो 6,000 बटे 49 हो गया, तो 49 से डिवाइड किया इसको एक बार, और 49 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 2 बार, 98 12 120 2 बार, यानी 122 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आ गया 122.44, ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी वह जो व्यक्ति है वो 122.44 रुपए देगा, उसको किस्तों के रूप में उसको जमा करवाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला आपको
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 13,500 रुपए, कितना है 13,500 रुपए, कुल मूलधन है 13,500, 6 साल के लिए 6% की दर से, देखो 1,35,000, सॉरी 1,35,000 रुपए 6 साल के लिए 6% की दर से, ये लो 2 से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, ये 36 और गुणा करो इसको 1350 गुणा 36, देखो लास्ट में 0 आएगा, 0 इसमें कोई इसमें नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये इसका आंसर आएगा 48,600, क्योंकि लास्ट में गुणा करने पर 0 आएगा, तो 0 ए ऑप्शन में ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार ये इन क्वेश्चनों को कम मत समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। ये लो, ये किस्त वाला प्रश्न दोबारा आपके पास आ गया कि सर किस्त हमने चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ी है, आप तो साधारण ब्याज में पढ़ा रहे हो, कहां से लेकर के आए हो? भाई मैं तो कहीं से नहीं लेकर के आया, ऐसे ऐसे लेकर के आई है। देखो 1350 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, वही बात है, पहले मान लिया वो 100 रुपए देगा, दूसरी किस्त 106 की देगा, तीसरी 112 की, चौथी 118 की, फिर 124 की, फिर लास्ट 130, इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ने का तरीका मैं बताया था थोड़ी देर पहले आपको, इन दोनों को ऐड करो 230, कितनी किस्तें आपके पास 6 किस्तें, 6 का आधा करेंगे 3, 690, ये आ गया, ठीक है। कुल राशि 1380, किस्तों का योग 690 और गुणा में कितना भाई 100, बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई, ये कितनी बार 2 बार, और 2 को गुणा कर दिया इसको 200, कितना आया 200, यानी 200 रुपए मासिक किस्त का भुगतान करेगा वो, 6 समान किस्तों में देगा, तो 200 रुपए की क्या करेगा वो एक किस्त करेगा, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आ गया। यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया 320 रुपए, कितना है डायरेक्ट इस प्रश्न को आप 320 रुपए, कितने 320, तो 320 मूलधन गुणा दर गुणा समय, 2 वर्ष 6 माह, तो ये 2.5 वर्ष हो गई, 4 5, तो 5 बटे ये 2 और गुणा में कितना, अब ये पॉइंट उठाएगा ना यहां से, तो यहाँ 10 आ जाएगा 10, देखो बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई, 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 2 बार, और 5 की टेबल से 2 बार, 4 और 4 2 8, 8 को कटेंगे 4 बार 12, ये आ गए 12 रुपए, कितना आएगा 12 रुपए, तो 320 रुपए का 1.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज कितना आएगा 12 रुपए, कितना आएगा 12 रुपए। ये क्लासें एसएससी जीडी और रेलवे के लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन है, तो यदि आपने इस क्लास को बड़े श्रद्धा से देखा है और आराम से देखा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस क्लास में जो क्वेश्चन हमने करवाए वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होने वाले नहीं है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, हमें ये क्लास रेगुलर रखनी है, तो आप बताइए कि हमें आप ये क्लास कैसे लगी, इस क्लास को हमें आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने आज इस क्लास में बेसिकली ही क्वेश्चनों की बात करी है, धीरे धीरे हम 7-8 क्लास लेकर के आएंगे, तो साधारण ब्याज के लगभग क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ये हम जो क्वेश्चन करवाएंगे आपको, वो किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे हुए मिलेंगे, तो ये मान के चल लो हमारी क्लासों में से क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एग्जाम में आने वाला है। आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा, आप बताइए कि आपकी हमारी क्लास कैसे लगी और इसमें हम क्या और क्या सुधार कर सकते हैं, कमेंट की सहायता से आप हमें बताइए। धन्यवाद।